हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बाल धो के आई हूँ, तो मुझे बाल सुखाने हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ पे आ जाते हैं। और एक कुर्ता मुझे धोना था, वो कुर्ता भी मैंने धो लिया है। तो मैं थोड़ी देर धूप खाती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं नीचे। आज का दिन कौन सा आया है? वेट, आज शनिवार है। राजा का कॉल आया था, वो मेरे लिए दाल मखनी और चावल लेके आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कहीं से ऑर्डर किया है उन्होंने, अच्छा आया है, तो वो लेके आ रहे हैं। मुझे कड़ी बनानी थी वैसे, तो कड़ी मैं चढ़ाऊँगी अभी जाके। पर फिलहाल ना मैं अपने बाल सुखा रही हूँ, मेरे बाल नहीं सूखते। और मैं ड्रायर से बहुत रेयर बाल सुखाती हूँ, मैं ड्रायर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे बाल हैं वो नेचुरली सूख जाए, और धूप है ना तो जल्दी सूख भी जाएंगे। गूगल का कपड़ा मैंने सुखाया था 12 बजे के आसपास, ये सूख गया। मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि जैसे धूप ढलेगी मतलब धूप सूरज नीचे आएगा ना, तो आपके जो कपड़े हैं ना उसमें मॉइस्चर आ जाता है, और मुझे उसे कपड़ा पहनाना है। तो ये गूगल का कपड़ा मैं लेके जा रही हूँ। टाल मैंने ऊपर ही डाल के रखे, 2 धोए थे और दोनों बोलो गूगल के टाल है। एक मैंने अपना डाल दिया, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप घर में रखोगे तो सीलन टाइप की स्मेल आने लगती है। तो मैं आ गई हूँ नीचे। बोझो एक बहुत ही प्यारी नींद ले रहा है, ये देखिए। ठंड में एक प्यारी नींद मिल जाए, उससे अच्छा क्या है ना बोनो? है ना मेरा बोनो? बोझो को सोना बहुत पसंद है, बोझो का फेवरेट काम है सोना। अभी पता है कब अच्छे से उठेगा? ये उठेगा रात में, जब राजा उठ आएंगे। वैसे राजा अभी भी आएंगे मेरी दाल मखनी और चावल लेके। इतनी देर बाद आए तुम। अरे तो क्या करूं, यही लेट आया ना, बहुत दूर से आया, सिविल लाइन से आया अपना। तुम्हें पता है भूख के कारण मरने वाली हूँ। सिविल लाइन से आया बेटा, चलो जल्दी से खोलो, ठंडा हो जाए। राजा मेरे लिए ले आए हैं। क्या क्या लाए हो? मैंने तुमसे मखनी दाल और चावल मंगवाए थे। राजा ही मंगवा दिया। खोलो ना। हाँ। वो हो सकता है बरांडे में पानी है। तो देखिए लाए हैं। मैं मखनी दाल खाऊंगी। ये है मखनी दाल। अरे, और ये है नहीं यार, क्या है ये? हाँ, ये मखनी दाल है। वो क्या है? पनीर? नहीं, राजमा मंगाया मैंने। यम्मी। क्या है? मखनी दाल और चावल, और वहाँ पे राजमा है। ये तो नहीं खा पाऊंगी मैं अभी, तो ये रात में राजा को खाना हो तो खा लेंगे। किसी को खाना है? कम से कम 2 से 3 घंटे बाद मैं आई हूँ कढ़ी चढ़ाने। राजा भी आ गए हैं। राजा मेरे को एक चीज दे दोगे? बोले क्या चाहिए? उस फ्रिज को खोलो, उसमें दही है। तुम हैवी काम करना चाहते हो? हाँ। पता है क्या था, मैं हमेशा जब दही लाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि 2-3 कि 1 हफ्ते चले। इनसे मैंने दही मंगवाई थी, और ये 2 दिन की एक्सपायरी वाली 1 लीटर दही लेके आए। पहले खाना चढ़ा देते फिर कर लेते। हाँ, खाना चढ़ा देते फिर कर लेते। एक्चुअली गूगल के ना नेल्स कट करने, तो नेल्स कट करेंगे, उसे कपड़े पहनाने हैं मुझे, तो कपड़े पहनाऊंगी। तो राजा बोल रहे हैं कि अभी करना है या बाद में। मैं पूरी यूज कर रही हूँ, वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ना बोला था राजा से, इसकी आज ही की डेट थी 19 तारीख की, तो मैंने राजा को बोला था कि मैं उसे यूज करूंगी, वेस्ट नहीं जाने दूंगी दही। तो 1 लीटर में भी फिर भी बहुत कम बची है। एक्चुअली में ना मैं चीनी डाल के खा गई थी। मुझे ना चीनी वाली दही जो होती है उससे रोटी खाना, तो चीनी वाली दही मैं नॉर्मली भी खा जाती हूँ। कौन आया है? अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, 2 चम्मच बेसन। क्या है, जो अमूल की दही आती है ना, उससे कड़ी थिक नहीं हो पाती, तो इसमें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेसन डाला है। वरना अगर नॉर्मल वाली रहती तो उसमें मैं 1 चम्मच भी डालती तो आपका चल जाता है। ये जो अमूल की आती है ना, उसमें जो कड़ी है ना वो बाइंड नहीं हो पाती, वो काफ़ी लाइक फटी फटी सी दिखती है। इसने हमेशा ना नॉर्मल जो दही आती है, या घर में जमी हुई दही की कड़ी बनाई है।
इरादे फिर से जाने की। अब मैं कर रही हूँ पकौड़ों की तैयारी। तो ज़्यादा बेसन नहीं ले रही हूँ, थोड़े से पकौड़े ले लेंगे। तो मैंने इतना बेसन लिया है और इसमें मैं डालूंगी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, फाइनली मैं डालूंगी पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर। इससे ना हल्की सी सॉफ्टनेस आ जाएगी। लाइक पिंच ऑफ डालिए, ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको। तो मैं वो चेक कर रही हूँ गर्म हुआ है या नहीं हुआ। जब भी तेल गर्म नहीं होता और हम ऐसे पकौड़े डालते हैं ना, तो कढ़ाई में ना नीचे लग जाते हैं और पकौड़े भी खराब हो जाते हैं और कढ़ाई भी खराब हो जाती है और तेल भी खराब हो जाता है, मतलब टूट जाता है। अभी थोड़ा सा और गर्म हो गए, तब तक उबल ही नहीं। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, तो जाके ये बन रहा हमारे पकौड़े। ना उसके यहाँ कड़ी चावल नहीं थे क्या? पता मुझे ना वैसी दुकानें बड़ी पसंद है खाने के लिए। पता क्या है, मुझे समझ में नहीं आता, पर वो दुकानें जिनके पास कड़ी चावल, राजमा चावल और मखनी दाल और चावल। कड़ी चावल वैसे अब तो बना ही लूंगी, बना ही लूँ। जब भी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई। अमृतसरी छोला चना राइस बाउल, दाल मखनी राइस बाउल, चिली पनीर एंड नूडल्स कॉम्बो बाउल, पनीर लबाबदार राइस बाउल, ऑन मिक्स बाउल, पनीर नवाबी बिरयानी, मटर पनीर राइस, बटर पनीर मसाला राइस, चिली पनीर बाउल, स्पाइसी पनीर फ्राइड राइस, चिली पनीर फ्राइड राइस कॉम्बो बाउल, मशरूम बिरयानी। ये पकौड़े हो गए, मैं एक बार हाथ वॉश करके आती हूँ। बस बस तो हम इसके नेल्स भी जो है वो ब्लंट कर रहे हैं। तो ये इसके लिए मंगवाया था, इसमें हमने सेल डलवा ली है। तो इससे जो नेल्स है ना, इसके जो नेल्स चुभ रहे हैं, जैसे चोट लग रही है, वो ट्रिम हो जाएंगे। आपको ये अंदर दिख रहा होगा, ये देखिए ये चल रहा है। तो अब ये बिस्किट खा रहा है, इसके भी एक हाथ के हुए हैं, एक हाथ के बच्चे हैं। तब तक ना एक और बिस्किट दो, पसंद आ गई। खा लो खा लो, और ला दो, भूखा है। इसका हो चुका है ना, जरा रुक जाओ, अभी चुप है। ज्यादा नहीं करना है। अरे पर चुभे तो ना एटलीस्ट। हो वो जीव डाल रहा था इसमें। बस इस वाले हाथ का दे दो, बोलो गूगल।
गुड मॉर्निंग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एकदम से कड़ी बनाते बनाते सुबह कैसे आई हूँ। तो कड़ी का सिर्फ ये वाला पार्ट बचा है, ये है पकौड़ियाँ, और पूरी कड़ी खा गए हम लोग। अभी पकौड़ी से रोटी के साथ खा सकते हैं। मेरी हमेशा पता है क्या होता है, कड़ी खत्म हो जाती है पकौड़ी बच जाती है, जबकि मैं कड़ी इतनी बनाती हूँ, मतलब मैं पकौड़ी इतनी बनाती भी नहीं हूँ। तो अभी मैं पी रही थी ये चाय मारीगोल्ड खाते खाते। तो ये चाय है, और अभी एक और चीज़ करनी है मुझे। एक्चुअली में क्या है, अगर आपको डैंड्रफ हो जाता है तो क्या करना चाहिए ये मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हमारे घर में डैंड्रफ होता है राजा को, मैं रेगुलर ऑयलिंग करती हूँ। अगर आप रेगुलर ऑयलिंग करते हैं ना तो आपको डैंड्रफ नहीं होता है, ठीक है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आप शैम्पू ले आते हो एंटी डैंड्रफ, उसके बाद भी सही नहीं होता है। तो ये नुस्खा जो है मेरी मम्मी का नुस्खा है, जो कि मैं आज तक करती हूँ। एक सेकेंड वेट। तो ये है तड़के वाला पैन, इसमें मैं लूँगी सरसों का तेल। सरसों का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। सरसों का तेल मैं लूँगी, मुझे राजा को लगाना है। एक्चुअली मैंने काफ़ी डैंड्रफ हो रहा है, काफ़ी ईचिंग हो रही है डैंड्रफ के कारण, क्योंकि स्किन आपकी ड्राई हो जाती है और ये रेगुलर ऑयलिंग नहीं करते हैं, उनके लिए बेस्ट है कि आप ये कर लो। तो ये सरसों का तेल है, इसे मैं गरम करके किसी भी शैम्पू से, किसी भी हेयर ट्रीटमेंट से ज़्यादा काम करते हैं आपके ऊपर, लाइक नेचुरली काम करते हैं। तो मेरे जो बाल हैं आप देख रहे हैं, मेरे बालों में मैंने कुछ नहीं कराया कभी भी कि मैंने कोई ट्रीटमेंट कराया हो या कुछ कराया हो। मैं सिर्फ अपने बालों पे ना जो भी नेचुरल चीज़ें, ऑयलिंग जो है वो मैं हफ्ते में एक बार करती ही करती हूँ। एक फ्लेक्स सीड होती है ना, फ्लेक्स सीड को आप रात में बॉईल कर लीजिए, उसमें ना एक लसलसा सा पानी आता है। अगर आप एग यूज़ नहीं करते तो उसे छान लीजिए कॉटन के कपड़े से, उसके बाद उसे रख दीजिए ओवरनाइट। सुबह उठिए, लगाइए, शावर कैप ढक दीजिए, 1-1.5 घंटे लगा के रखिए, फिर बाल धोइए। नेचुरली जो आपके बाल है ना वो स्मूथ हो जाते हैं, वो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसे मैं कर रही हूँ गरम, और मैं लूँगी लेमन, ठीक है। तो ये लेमन आपको लगेगा, और सरसों का तेल ये जो है गरम तेल, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरी रखी है चाय, मैं चाय भी पी लेती हूँ। ठीक है, तो आधा नींबू इसमें डाल दीजिए। अब इसे लगाने की भी ना एक टेक्निक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ राजा को बैठा के। डैंड्रफ है नहीं, फालतू बदनाम नहीं करो मुझे। चलो झूठ नहीं बोलो, उठो चलो। पता है मन नहीं करता है। कैसे लगता है, देखिए इनको कितना डैंड्रफ है। इट्स लाइक पूरा अट गया है तुम्हें डैंड्रफ। ऑयलिंग तुम्हें नॉर्मली भी करनी चाहिए। पकड़ो चलो, गिराना नहीं है सरसों का तेल। और नींबू तुम्हें रेमेडी चाहिए ना अच्छी, कि तुम्हारा डैंड्रफ निकले। डैंड्रफ कौन निकालना चाहता है? अब देखिए ये जो नींबू है ना, जो मैंने छोड़ा था, वो आपको लेना है एंड आपको ना इसे रगड़ना है, इससे डैंड्रफ से जो पूरा डैंड्रफ है ना राजा वो बाहर आ जाए। और तुम एक टाइम तक चला के रखे हो और मुझे कॉपीराइट मारेंगे। अपनी स्टोरी दिखा रहे थे, ये बहुत का बेड लगा हुआ है। कौन देगा कॉपीराइट? टाइम तक क्राइम तक हमने कब लॉकडाउन में सुनना शुरू किया था, क्राइम तक है ना लॉकडाउन में ना, पील के देख सुना बहुत। RBI तो पहले मैं लगा लूंगी तेल। वो RBI वाले मेरे पीछे पड़े हैं मेरे। क्यों? लोन ले लो। लोन ले नहीं दो, मेरे से लोन मांग रहे हैं। ओह माय गॉड, कितना फेक रहा है, मतलब उठे और फेंकना शुरू। RBI वाले मेरे से लोन मांग रहे हैं। क्या मतलब 10,000 करोड़ का। सस्ता नशा कर रहे थे। सस्ता नशा, ये सस्ते नशे का असर है। 10,000 करोड़ का। वही तुम्हें भी लगा दूं। अब ऑयल लग गया है, अब मैं तो थोड़ा इससे रब कर दूंगी। देखो कितना क्लियर अभी से दिख रहा है। हाँ, इससे होता है कैसा कुछ? इससे पूरा डैंड्रफ क्लीन हो जाता है। किसने बताया आपको? मेरी मम्मी करती थी हम लोग को जब भी होता था। नहीं, मैं सोचूं मेरे को कैसे हुआ, मतलब आपसे हुआ है। मेरे को डैंड्रफ नहीं है। होता तो था ना। मैं जब ऑयलिंग, बच्चे होते हैं ना तो हम लोग अपने बालों पे ध्यान नहीं देते, कुछ बड़े होके भी नहीं देते, जैसे कि राजा। इनको मैंने तेल लगाने के लिए क्या बोला है, ये तो मेरे
डैंड्रफ के पीछे पड़ गई। हाँ मैं ही चाहती हूँ कोई डैंड्रफ वाला। पता क्या होता है डैंड्रफ, कई बार आप किसी का खाना खा रहे हो वो इंसान ऐसे हिला और खाने में गिर जाए तो यार। तो अच्छा है, मस्त डैंड्रफ वाला खाना भी टेस्ट करना चाहिए। रुको आप, ये हो गया है, 1 सेकंड में आ रही। कहाँ जा रहे? रुकोगे? धोखा देके भाग गई है, ये देखिए आधा दूर छोड़ के। ठंड में मेरे को लगता हो ही जाता है डैंड्रफ। अरे बोली हाँ, छो जाओ मोटो। ये हुई ना बात, ये बात। आप लेट जाओ। अब हम लेट हुआ। हो गई इनकी हेयर रेमेडी। तो ये है बोलो कि नेल नहीं काटते थे ना। Who's your daddy? ये देखिए मस्त ठंड के मजे हो रहे हैं। ठंड के मजे लिए जा रहे पूरे। ठंड के मजे कम्बल में लिए जाते तो कहीं नहीं जाते। पता है हम संडे हो या मंडे हो हम कहीं नहीं जाते ना। तो अब मना किसने किया जाने के लिए? तुम नहाओगे फिर हम लोग जाएंगे आज। देखिए जाना भी नहीं है, बहुत बेकार टाइप के लोग हैं। हाँ एक और चीज़, मुझसे कुछ लोग बोल रहे थे कि वो फर्स्ट टाइम डॉग को ओन करना चाहते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम पेट ओन करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या खाना लगता है, क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले तो आपकी लाइफ लगती है। ठीक है कि 24 घंटे लगते हैं आपकी लाइफ के। जैसे आप बच्चा पालते हो ना वैसे पालना पड़ता है। आप कहीं नहीं जा सकते हो घूमने। ठीक है, और अगर आप कहीं जाना चाहते हो 15-20 दिन के लिए तो भूल जाओ आप कहीं जा सकते। और आपको और अच्छे से देखना है कि डॉग्स कितना परेशान करते हैं, तो आप जाके चीजी केक देख सकते हैं MX प्लेयर पे। नहीं तो उसमें डॉग अच्छा था यार, लेकिन वो देखिए चीज केक। हाँ उसमें डॉग अच्छा था, वो था गोल्डन था, वो फिर भी समझदार था। अगर आप टॉय ब्रीड लेते हो ना ये, तो ये बहुत परेशान, मतलब नॉटी टाइप के रहते हैं ये, तो थोड़ा सा वो होता है। ठीक है, आपको नेल्स क्लीन करने पड़ेंगे, नीम का, जैसे आप अपने नेल्स देखते हो वैसे। ठीक है, आपको बाल कंघी करनी पड़ेगी जैसे अपनी कंघी करते हो। ठीक है, आपको नहलाना पड़ेगा जैसे आप खुद नहाते हो। कपड़ों से लेके तीनों टाइम का खाना, पानी, कभी पानी, और सबसे ज़रूरी तो खाना एक टाइम आप स्किप भी कर दो पर पानी ऑल टाइम 24 आवर्स रहना ही चाहिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है पानी। तो आपको ना अगर ओन करना है तो पहले आप देख लीजिए कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से ले सकते हो तो ओन करिए, अदरवाइज नहीं करिए। पता बेचारे परेशान हो जाएंगे। है ना बोनो? तो जो बोजो है, अब बताती हूँ आपको, बोजो की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है क्योंकि बोजो जो है ना वो ऑटोमेटिकली अपने आप खुद को साफ कर लेता है ना। कर लेती है ना? हाँ कह रहा है। ठीक है, वो खुद अपने आप क्लीन कर लेता है। उसके नेल भी नहीं बढ़ते, तो इसके जो नेल है हमने बाहर से ही कटवाए, कभी काटने नहीं पड़े। गूगल की ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, बोजो की पहले भी नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप सोच रहे हो तो पहले सोच लीजिए कि बच्चा पालना ही है अगर आप पेट को पाल रहे हो, है ना राजा? क्योंकि 2013 से हम लोग के पास शादी के 1 साल के बाद से, ये जब हमारी 2012 में शादी हुई थी, शादी के 1 साल के बाद से ये आ गया था। और इससे वो कितना छोटा है, 5 साल। ठीक है ना, तो 5 साल राजा कितना हुआ, 2018 में वो आ गया था, है ना बोनी? तो ये है कि आपको सोच के चलना पड़ेगा सब कुछ। अगर आप कपल हो तो आप वैसे फ्री होगे, कहीं पे भी जाना है आपको कुछ है, पर अभी आपको ऐसा है कि अगर आपको हम लोगों को कहीं पे भी जाना होता है तो आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं 2 से 3 दिन से ज़्यादा के लिए कहीं पे भी नहीं जा पाते ना हम लोग। ठीक है, गोवा गए थे, उस टाइम हॉस्टल फैसिलिटीज़ फिर भी सही थी। और अगर आपके यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है तो प्रॉब्लम है। अगर आप फैमिली में रहते हो, आपके मम्मी पापा भी सपोर्टिव है तो ठीक है। क्या है, राजा की मम्मी पापा को पेट्स पसंद नहीं है, तो हम लोग के यहाँ ये है कि अगर वो रहेंगे भी तो हम इन लोगों को नहीं छोड़ सकते क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं है रखना। तो ये वाली प्रॉब्लम है। अगर आपके पेरेंट्स को पेट पसंद है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर तो पालिए, आप भी पालिए, वो भी पालेंगे। बता है ये ठंडी लग रही है तुमको ठंडी लगी है, तुम्हारी बेड पे जाकर सो जाओ ना बाबू ले। तो ये बोजो है और अरे ये बोजो है, और जो आपने कल देखा था, जिसे मतलब इससे पहले वाली क्लिप में आपने देखा था, वो गूगल है। ठीक है, और हम इन लोगों के लिए बिस्किट लेके आए थे। देखिए, और खाने का भी आपको कम से कम मान के चलिए 1 महीने में कितने का बजट, अगर 1 डॉग लेते हैं तो 1 डॉग लेते हो, एक खाने पे भी डिपेंड करता है। अगर आप पेडिग्री खिला रहे हो, हाँ, तो 2 डॉग है हम लोग के पास। 2 डॉग हमारे जाते हैं मैंने के सब खाना से लेके ग्रूमिंग से लेके सब कुछ, शैम्पू मिला के लगाओ। 1 डॉग का कम से कम
10,000 रुपए महीना डॉग पे जाता है दोनों हमारे। हाँ, कि आपको उनके दवाइयाँ भी करानी पड़ती है, और ईयर दवाइयाँ ड्रॉप। अगर हो गई हाँ, और तबीयत खराब हो गई तो एक बार इंजेक्शन लगने जाता है, 3 इंजेक्शन 4 इंजेक्शन लगते हैं तो 500 रुपए लगता है। हाँ, वो भी यहाँ पे फिर भी सस्ता है। यहाँ सस्ता है। अब मेट्रोज वगैरह बाहर तो आप कुछ ही कह नहीं सकते। हाँ, और ये होता है। और देखिए, ईयर ड्रॉप आती है, आई ड्रॉप भी आती है। मैं बोल रही हूँ जितना सामान हमारा आता है, परफ्यूम पर पूरा, हाँ परफ्यूम आता है, वो सब कुछ रखा है, ठीक है। ये लोग ज्यादा लिक करते हैं उसके लिए भी स्प्रे रखा हुआ है, बीटाडिन स्प्रे रखा हुआ है, जो हमारी बीटाडिन की 70-80 रुपए की या 90 रुपए की आती होगी ना, इनकी 350-400 की आती है। हाँ वही स्प्रे इनकी 350-400 की आती है। तो आपका जितने का नहीं आता है सामान, शैम्पू आपका सस्ता आ जाता है। इनका अच्छा शैम्पू लेने जाओगे तो 300-400 से रेंज चालू होती है, अच्छा शैम्पू लोगे तो 500-600 का आएगा। और हाँ, और पाउडर आएगा 200-250 रुपए का। और 6 महीने में डीवॉर्मिंग, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आप मान के चलिए, आप मिनिमम भी करते हैं तो आप एक डॉग पे 4000 रुपीज, एक डॉग पे मिनिमम 4000 महीने का, मिनिमम में बोल रही हूँ मैं। शानी एक चीज बताऊँ आपको मैं, हमारी टॉय ब्रीड है, जर्मन शेफर्ड, वो पाल लो। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, सीए 2-3 हजार रुपए बढ़ेगा एक क्या है, डॉग ये का। खाना कम खाते क्योंकि कुछ लोग चिकन भी खिलाते हैं, हाँ, अंडे, जैसे हम लोग अंडे ही अभी खिला रहे ये हैं। हमारी टॉय ब्रीड है, इसलिए हमारा महीने का एक डॉग पे 5,000 हो रहा है। हाँ। नहीं तो पता चलेगा डॉग पे 10,000 हो रहा होगा। क्योंकि लोग ज्यादा नहीं तो खाते। फिर वो आपके ऊपर है, अगर आपको दूध रोटी बस खिलानी है तो आपका वो भी खर्च नहीं होगा। पर उससे पता है, उससे डायरिया हो जाता है, मैंने देखा है। हाँ, दूध पिलाओ। जब भी ये दूध पीते हैं तो वो सेफ नहीं रहता है एक्चुअली में। जैसे दूध और रोटी ये तो खाता नहीं है, जैसे गूगल पीता है तो 2 दिन कम से कम पेट खराब रहता है, इसलिए हम नहीं देते उसे। तो हम लोगों का खाना मैक्सिमम सूट नहीं होता है। तो ये सब चीजें हैं यार। तो अगर आप लेने की सोच रहे हो तो पहले बहुत सारी चीजें सोच लीजिए, उसके बाद सोचिएगा। आया था मेरे पास कि उन्हें डॉग को वो करना है, कमेंट में। कौन सा डॉग? अब वो उन्हें डॉग नहीं पता, पर वो फर्स्ट टाइम पेरेंट बनना चाहते डॉग का, मतलब फर्स्ट टाइम ओन कर रहे हैं। तो पूरा खाने से लेके सब कुछ का क्या कैसा रहेगा, तो काफ़ी इजी नहीं है। आपको अपनी लाइफ में से टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिजी हो और इन पे ध्यान ना दो, क्योंकि इनमें पूरे इमोशंस होते हैं। ओह बेबी, देख रहे हो। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। और पता है हम लोग जा रहे हैं अभी, तो मैं इनको नहला रही हूँ जल्दी से, ये नहीं नहाएंगे वरना पता बहुत आलसी है। पता है ये बच्चे हैं, इन्हें ना नहलाना पड़ेगा भी इन्हें के लिए। मैंने पानी गर्म करने के लिए वो कर दिया, गीजर ऑन कर दिया। जाओ, ओए ऑन कर दिया, निकलो। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे कल विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। चलो नहाओ, तुम डैंड्रफ निकालो अपना, कितने खराब हो।